हेलो दोस्तों, मैं शब्बो खान आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करती हूं। इसी आशा के साथ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि आपके आगामी एग्ज़ाम यूपी टीजीटी पीजीटी का अगस्त सितंबर में होना संभावित हुआ है। आशा है कि अगस्त सितंबर तक हो जाएगा एग्ज़ाम ये, और आगे डिले नहीं होगा, इसी उम्मीद के साथ ये आशा है। और सक्रियता बनाए रखें, सक्रिय रहें और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते रहें कि ये इंतज़ार ना करें कि एग्ज़ाम की डेट आएगी तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, स्टडी स्टार्ट करेंगे। नहीं, अभी धीरे धीरे चलें, लेकिन डेली एक कदम ज़रूर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। और इसी आशा के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साइड में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं। ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसका शुल्क नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास से जोड़ें और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला आज हमारी ये तीसरी है। इससे पहले मैंने 2 श्रृंखलाएं ला चुकी हूँ। अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप उन्हें ज़रूर देखें और मुझे आशा है कि आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा इन क्लासेस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला तो आप ये ध्यान रखें, जो ये श्रृंखला है, श्रृंखला ये गलत है। श्रृंखला में ये श्रृंखला लिखा जाए, क्योंकि ये फ़ॉन्ट में नहीं आ रहा है इसलिए ये गलत आ रहा है। श्रृंखला ये ऐसे आएगा, ठीक है, यह वाला श्र आएगा इसमें। चलिए देखिए आगे बढ़िए। प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है, बीसल देव रासों के रचयिता हैं। बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? खुमान रासो, चंदबरदाई, नरपति नाल्हे या मधुकर कवि? बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? नरपति नाले। बीसल देव रासो नरपति नाले का है। चंदबरदाई का क्या है? और खुमान रासो की कौन सी रचना है? मधुकर कवि की कौन सी रचना है? आप इन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें। आगे बढ़िए। प्रश्न दूसरा देखें, इनमें से कौन सी अपभ्रंश की रचना नहीं है? विजयपाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, कीर्तिलता। ठीक है, बताएं। विजयपाल रासो अपभ्रंश की है, हमीर रासो भी अपभ्रंश की है, कीर्तिलता भी अपभ्रंश की है, पृथ्वीराज रासो अपभ्रंश की नहीं है। तो इसका उत्तर ये है। मैं शॉर्ट वीडियो लाई थी, जब मैंने उसमें आपको बताया था कि जो टोटल जो पुस्तकें हैं इसमें शुक्ल ने 12 पुस्तकों को इसमें जगह दी है और अपने वीर गाथा काव्य का नामकरण के लिए, जिसमें 4 तो अपभ्रंश की पुस्तकें थी और 4 देसी भाषा की थी। ठीक है, इसमें 3 अपभ्रंश की पुस्तकें तो ये हो गई। ठीक है, एक पुस्तक और है, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका उत्तर दें। आगे देखिए, इसमें सत्य कथन है। शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय संवत 1925 से 1950 तक माना है। शुक्ल ने काल विभाजन में दोहरे नामकरण की शुरुआत की है। बेर क्रोध का मुरब्बा या आचार्य कथन शुक्ल का है। ये सभी तो संगत कथन, सत्य कथन कौन सा है आप इसे बताएं। तो ये सभी सत्य कथन हैं, इसके कथन ये सभी सही हैं। शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय जो बताया वो 1925 से 1950 का समय बताया। जो संवत 1900 से लेकर 1925 तक का समय जो बताया उन्होंने अंधकार, ठीक है, अंधकार जो बताया। 1925 से 50 तक प्रथम उत्थान, 50 से 75 तक द्वितीय उत्थान और 75 से अब तक जो है वो क्या है? तृतीय उत्थान। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, शुक्ल ने काल विभाजन में दोहरे नामकरण की शुरुआत की, ये भी ठीक है। बेर क्रोध का मुरब्बा या आचार्य कथन शुक्ल का, ये भी ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन इसका सभी इसका उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को नाम दिया है। वीर गाथा काल नाम दिया है, वीर काल, बीज वपन काल, आरंभिक काल। वीर गाथा काल तो शुक्ल जी ने कहा है इसको।
वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आरंभिक या प्रारंभिक गणपति जी ने कहा है। तो इसका उत्तर क्या है? वीर काल। आगे देखिए, अलंकृत काल रीति काल को किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, मिश्र बंधु ने, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। तो अलंकृत काल रीति काल को मिश्र बंधु जी ने कहा है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसका ग्रंथ है? डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, राम नरेश त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो ग्रंथ है वह नंद दुलारे वाजपेयी। और एक बात आप सभी यहाँ और ध्यान रखिए, जो नगेंद्र जी है यहाँ 20वीं जो यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य वाङ्मय, हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी नाम से ग्रंथ है, वह जो है नगेंद्र जी का हिंदी साहित्य, हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी। ठीक है, वाङ्मय का अर्थ भी साहित्य होता है, ये ध्यान रखें आप। तो हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी जो है वो नगेंद्र की है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी वो नंद दुलारे वाजपेयी जी की है। कविता कौमुदी रामनेश त्रिपाठी जी की है। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास जी की, ये भी याद रखें आप। सदल मिश्र की रचना है चंद्रावती, दरियाए लतफत, ब्रिजभाषा व्याकरण या माधव विलास। ब्रिजभाषा व्याकरण और माधव विलास जो है वह तो लल्लूलाल जी की दोनों रचनाएं हैं। चंद्रावती जो या है इसे नासिकेतो पाठ्यान भी बोला जाता है, इस रचना को नासिकेतो पाठ्यान भी बोला जाता है, यह सदल मिश्र की रचना है। आगे देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 10 जुलाई 1890, 16 जुलाई 1893, 1 जुलाई 1898, 16 जुलाई 1890। तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना जो हुई है वो 16 जुलाई 1893 को इसकी स्थापना हुई और इसका प्रथम प्रकाशन जो हुआ है वो 1896 से हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष थे लॉर्ड वेलेस्ली, जॉन ग्लिक्राइस, लल्लूलाल, सदल मिश्र। तो जॉन ग्लिक्राइस इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वज्रयानी संबंधित हैं बौद्ध से, जैन से, नाथ से, सभी से। तो वज्रयानी जो संबंधित हैं वह किससे संबंधित है? नाथों से। वज्रयानी जो संबंधित है वो बौद्धों से संबंधित है। बौद्धों की जो दो शाखाएं थी, महायान और हीनयान, ठीक है, उससे ही महायान का जो था वो वज्रयान, महायान शाखा से ही वज्रयान शाखा एक है, जिसमें कि उन्होंने उसका उत्पत्ति हुई वज्रयानों की, ठीक है, जिसमें शून्यवाद, ये महासुखवाद आदि का विवरण दिया है नाथों ने। सिद्धों की वाणियों का सर्वप्रथम संकलन किसने किया है? हरप्रसाद शास्त्री या हरिप्रसाद शास्त्री, दोनों हरप्रसाद या हरिप्रसाद एक ही हैं। भारतेंदु शुक्ल, बच्चन सिंह। सिद्धों की जो वाणियों का सर्वप्रथम संकलन जो किया है वो हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया है, याद रखिए। 84 सिद्धों में कौन सी महिला सिद्ध नहीं है? लक्ष्मीकरा, मेखलापा, मणिभद्रा, गौरीभद्रा। तो इसमें से कौन सी नहीं है? लक्ष्मीकरा भी हैं, मेखलापा भी हैं, मणिभद्रा भी हैं, गौरीभद्रा नहीं है। तो आप इसका वो भी याद रख सकते हैं, निमोनिक्स। कानों, मेखलापा ने कानों में मणिभद्रा पहना, ठीक है, मेखलापा ने कानों में मणिभद्रा पहना, ये इसका निमोनिक्स, आप इसे याद कर सकते हैं, मेखलापा ने कानों में मणिभद्रा पहना। कबीर ने संध्या भाषा किससे ग्रहण की? किसी नहीं, किसे? कबीर ने संध्या भाषा किससे ग्रहण की है? तो जैन से, नाथ से, सिद्ध से, कोई नहीं। तो कबीर ने जो संध्या भाषा जो ग्रहण की है, संध्या या संध्या से एक ही नाम है, तो ये सिद्धों से ग्रहण की है संध्या भाषा। सिद्धों का क्षेत्र नहीं है, पहले तो याद ध्यान रखें, जो सिद्ध जो थे इन्होंने देश के पूर्वी हिस्से में अपने जो शाखा का जो प्रारंभ किया है वो देश के पूर्वी, भारत के पूर्वी हिस्से में किया है। और ये पूछा भी जाता है, प्रश्न बनता है कि सिद्ध संबंधित है देश के पूर्वी हिस्से से, पश्चिमी से, दक्षिणी से या उत्तरी से। तो सिद्ध जो संबंधित है देश के पूर्वी हिस्से से संबंधित है, और इनमें से कौन सा वो क्षेत्र नहीं है सिद्धों से? बिहार, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र और बंगाल। तो बिहार से भी संबंधित है, उड़ीसा से भी, असम से भी और बंगाल से। महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है वह 24 भाषाओं में दिया जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई? 9 अप्रैल 1936, 12 अप्रैल 1930, 9 अप्रैल 1940, 12 अप्रैल 1932। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जब की गई है वह 9 अप्रैल 1936 लखनऊ में की गई है।
और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वह थे प्रेमचंद। सरोज वज्र के नाम से किसे जाना जाता है? सरहपा। सरोज वज्र के नाम से सरहपा को जाना जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष, अभी जो मैं बता चुकी हूँ इसका आंसर, इसके प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद जी हैं। सिद्ध किसके उपासक थे? विष्णु, शिव, शून्य या कोई नहीं? सिद्ध जो थे वह शून्य के उपासक थे। सहजयान के प्रवर्तक हैं शबरपा, सरहपा, लुइपा, कण्हपा। तो सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपाद। सरहपा या सरहपाद एक ही है। सरहपाद की रचना नहीं है। दोहा कोश, चर्या गीत कोश, चर्या पद, बोधगानो दोहा। तो दोहा कोश भी है, दोहा कोश भी है, चर्या गीत कोश है, बोधगानो दोहा, चर्या पद नहीं है। दोहा कोश नाम से सरहपा की वाणियों का संकलन किसने किया? दोहा कोश के नाम से सरहपाद की वाणियों का संकलन राहुल सांकृत्यायन ने किया है। अंतिम सिद्ध हैं भुइपा, कुकुरिपा, कण्हपा, दोम्भिपा। तो अंतिम सिद्ध कौन थे? भुइपा थे। रामकुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथों में सम्मिलित नहीं है। तो 9 नाथों में आदिनाथ सम्मिलित हैं। आदिनाथ हैं, मत्स्येंद्रनाथ है, ज्वालेंद्रनाथ है, जलंधरनाथ, रामकुमार वर्मा। ध्यान रखें ये रामकुमार वर्मा के अनुसार जलंधरनाथ 9 नाथों में सम्मिलित नहीं है। वैसे जलंधरनाथ सम्मिलित है 9 नाथों में, लेकिन अगर पर्टिकुलर रामकुमार वर्मा का कोटेशन पूछा जाता है, नाम देकर पूछा जाता है कि रामकुमार वर्मा के अनुसार कौन सा नहीं है, तो जलंधरनाथ इसमें नहीं है। वो अकॉर्डिंग टू प्रश्न आपका उत्तर होगा। असंगत कथन है इंशाअल्लाह खान, उदयभान चरित। ठीक है, उदयभान चरित को रानी केतकी की कहानी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखें, उदयभान चरित का नाम ही रानी केतकी की कहानी भी है। सदल मिश्र चंद्रावती, इसे ही नाचिकेतो पाठ्यान के नाम से भी जाना जाता है। सदा सुखलाल, प्रेम सागर ये नहीं है। सदा प्रेम सागर किसकी है? सदल मिश्र की है। प्रेम सागर सदल मिश्र की है। सदा सुखलाल की कौन सी है? सुख सागर है। सदल मिश्र माधव विलास है। ठीक है। शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है प्राकृत की अंतिम अवस्था से, प्राकृत की प्रारंभिक अवस्था से, पाली की अंतिम अवस्था से, पाली की प्रारंभिक अवस्था से। शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है वह प्राकृत की अंतिम अवस्था से माना है। अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा किसने कहा? अपभ्रंश से भिन्न जो प्रचलित बोलचाल की जो भाषा थी उस काल की, वही देशी भाषा थी। किसने कहा है? या बोला है विद्यापति जी ने। असंगत कथन है देवसेना, श्राव का आचार। ठीक है। पुष्पदंत, जसहर चरियु, हरप्रसाद शास्त्री, बोधगानो दोहा, ये ठीक है अनुवाद है। सोमप्रभु सूरी, हमीर आसो। तो कौन सी रचना नहीं है इसमें? देवसेना, श्राव का आचार ठीक है। पुष्पदंत, जसहर चरियु, हरप्रसाद शास्त्री ठीक है। सोमप्रभु सूरी, हमीर आसो तो ये नहीं है। हमीर आसो सारंगधर जी की है। खुमान आसो के रचयिता है खुमान आसो सारंगधर, नरपति नाल है, चंद्रप्रदाय, दलपति विजय। तो खुमान रासो का रचयिता कौन है? दलपति विजय। पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग? समय और सर्ग दोनों एक ही चीज़ है। तो पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? इसमें 69 समय। पृथ्वीराज रासो में 69 समय या सर्ग है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, शेयर करें वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।